हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेजर क्रिएट करने से पहले पहले हम देखते हैं कि लेजर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और हमें लेजर कितने प्रकार के बनाने पड़ते हैं जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम जाएंगे MS वर्ड में। ओके, तो यहाँ पर है लेजर का मीनिंग। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर? A ledger is a book in which a company, bank, etc. records the money it has paid and received. यानी कि लेजर एक ऐसा बुक होता है जिसमें कंपनी या फिर बैंक रिकॉर्ड करते हैं कि उन्होंने कितना मनी पे कर दिया है और वो लोगों को कितना मनी रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, यानी कि उन्होंने कितना पेमेंट कर दिया है। ठीक है, और कितना वो लोग को मनी रिसीव्ड हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग ये है कि कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें कौन-कौन से लेयर पढ़ने पड़ते हैं। तो आफ्टर क्रिएटिंग कंपनी, फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट 3 लेजर्स, दैट इज़ कैपिटल, बैंक एंड कैश। ठीक है? ये जो ओवरऑल है ना, ये आपको उतना समझ में आया नहीं होगा। ये जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में क्यों है? बैंक जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर क्यों आता है? कौन क्यों ग्रुप के अंदर आता है वो? और जो कैश है वो कैश इन हैंड के अंदर क्यों आता है? ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। और द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? तो कैपिटल इज द मनी एंड रिसोर्सेज दैट अ बिजनेस ओनर इन्वेस्ट्स इन देयर कंपनी। यानी कि कैपिटल बेसिकली क्या होता है? मनी होता है या फिर कुछ प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं जो कि ओनर के पास रहते हैं, और वो ओनर क्या करता है? उनको वो इन्वेस्ट करता है कंपनी में। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड में बोलो तो कैपिटल एक पूंजी होता है। ठीक है, एक मनी होता है जो कि ओनर के पास रहता है और वो ओनर इस्तेमाल करता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए। ओके, सो ये सब था हमारा थ्योरी पोर्शन अबाउट लेजर। ओके, नाउ अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे। ठीक, तो प्रैक्टिकल के लिए हम ओपन करेंगे टैली ERP 9 को। ओके, तो जैसे ही टैली ERP 9 ओपन होगा, आपको यहाँ पे आना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे और एंटर प्रेस कर। ठीक है, तो एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। ओके, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम ऑफ कंपनी के अंदर कुछ भी कंपनी का नेम नहीं है, लेकिन हमने पिछली वीडियो में एक कंपनी बनाया था। ठीक है, तो मैंने एक कंपनी बनाया था जिसका नाम था प्रिंस कंपनी। ओके, तो वो कंपनी को अभी कैसे लाना है वो देखते हैं। तो बेसिकली ये जो कंपनी इन्फो है, इसके अंडर आप देख सकते हैं कि लिखा है सेलेक्ट कंपनी। ठीक है, तो हम सेलेक्ट कंपनी में एंटर प्रेस करेंगे। ओके, एंटर प्रेस करने के बाद ये जो नेम है, आप अपना कंपनी का यहाँ पे नेम दे दीजिए। ठीक है, आपने अपना कंपनी का नेम क्या किया था, तो मैं अपना कंपनी का नेम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए कि इतना सारा कंपनी कहाँ से आ गया है। ये जो मैंने अदर दो जो कंपनी बनाया है ना, वो मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया था। जो हमारा मेन कंपनी है वो है ये मिडिल वाला प्रिंस कंपनी। तो मैं इस पे एंटर प्रेस करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कंपनी आ गया है प्रिंस कंपनी। ओके, सो नाउ अभी हम लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लेजर बनाने के लिए ये जो गेटवे ऑफ टैली में है, इसके अंडर जो है आपको पहले अकाउंट्स इन्फो में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंट्स इन्फो में जाके आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है लेजर का, आपको लेजर पे क्लिक करना है। फिर क्रिएट पे क्लिक करना है। ओके, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको लेजर का यहाँ पे नेम देना है। ठीक है, तो ये जो मैंने सारे अभी जो स्टेप्स किए, यानी कि पहले मैं अकाउंट्स इन्फो में गया, फिर लेजर में गया, फिर क्रिएट में गया। ठीक है,
इसका आप कोई भी मतलब टेंशन मत ले, मैं ये जो सारे स्टेप्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो उसको आप मतलब फॉलो करके ये स्टेप्स कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा लेजर है वो है कैपिटल, तो यहाँ पे हम कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल। ओके, कैपिटल लिखने के बाद आप प्रेस करें एंटर। ठीक है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक ऑप्शन आ जाएगा अंडर, तो ये कैपिटल किसके अंडर आता है, वो आता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, ओके, कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करें। ठीक है, फिर एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने पे ये जो लास्ट ऑप्शन है ओपनिंग बैलेंस, आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस देना है। मान लीजिए कि एक ओनर है, वो अपना बिजनेस 8 लाख रुपीज़ से वो स्टार्ट करना चाहता है, यानी कि जो 8 लाख जो मनी है वो इन्वेस्ट करना चाहता है अपने बिजनेस में, तो यहाँ पे हम 8 लाख रुपीज़ दे देंगे। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट हम सेकेंड लेजर बनाएंगे जो कि है बैंक, जो कि है बैंक का। ओके, तो बैंक किसके अंडर आता है, हाँ, वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि बैंक जो है वो किसके अंडर आएगा, किस अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक, तो बेसिकली बैंक आता है बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, बैंक अकाउंट लिखने के बाद एंटर प्रेस करते रहें। ठीक, एंटर प्रेस करने के बाद जब आप लास्ट में आएंगे ओपनिंग बैलेंस पे, तो मान लीजिए ओनर जो है वो 8 लाख अपना रुपीज़ से 8 लाख रुपीज़ से कंपनी को स्टार्ट करना चाहता है, तो 8 लाख रुपीज़ तो पूरा वो कंपनी में नहीं लगा देगा। ठीक है, कुछ पैसा जो है वो बैंक में रखेगा, ताकि बिजनेस में कुछ भी अगर क्राइसिस आए तो वो बैंक से पैसा निकाल ले। और तो यहाँ पे हम 8 लाख में से 4 लाख क्या करते हैं, 4 लाख हम बैंक में जमा कर देते हैं, यानी कि ओनर ने जो क्या किया है वो बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, अभी उसके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो 4 लाख का है। अभी वो 4 लाख क्या करेगा कि कैश के फॉर्म में रखेगा, एक तो बैंक के फॉर्म में रख लिया, ठीक है, और एक कैश के फॉर्म में रखेगा। और जब उसको बिजनेस स्टार्ट करना होगा वो बैंक से या फिर जो कैश है उसे इस्तेमाल करके वो बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो जो तीसरा जो लेजर है यानी कि कैश का, वो हम एंटर करेंगे, कैश। ठीक है, उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एरर आ गया, लिखा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, एंटर अ डिफरेंट नेम। तो टैली में क्या होता है ना, टैली में कैश का जो लेजर है वो पहले से ही बना हुआ होता है। ठीक है, अभी आप जितनी बार भी एंटर प्रेस करेंगे वो एरर ही दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी आप ओपनिंग बैलेंस कैसे दे पाएंगे, तो इसके लिए अपने तो इसके लिए अपने कीबोर्ड में आप 2 बार प्रेस करें एस्केप की को। ठीक है, जो आपके कीबोर्ड में जो अपर साइड में है ESC लिखा है, जो एस्केप की, तो आप 2 बार प्रेस करें, एक बार, 2 बार। ठीक है, वो प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे लेजर्स में। ठीक है, फिर जो तीसरा ऑप्शन है ऑल्टर का, वो आप ऑल्टर पे यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने तो सिर्फ कैपिटल और बैंक का ही लेजर बनाया था, लेकिन यहाँ पे कैश और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है पहले से ही बना हुआ है। ऐसा क्यों, कि जो टैली में ना वो कैश और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका वो लेजर पहले से ही बना हुआ हो। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ये आ जाए क्वेश्चन कि कौन सा लेजर जो है पहले से ही बना हुआ होता है, तो आप यहाँ पे ये लिख देना कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, तो हम कैश में आएंगे। ठीक है, कैश में आने के बाद देखिए अपने आप यहाँ पे कैश इन हैंड आ गया है अंडर में, ये कैश इन हैंड। तो यहाँ पे हम जस्ट बेसिकली हम एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट है ना 4 लाख, वो 4 लाख आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, यानी कि 4 लाख जो है वो ओनर कैश के फॉर्म में रखना चाहता है पैसा। ठीक है, यहाँ पे हम 4 लाख एंटर कर देंगे। ठीक है, 4 लाख एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का, तो फिर एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेजर बन गया। अभी
हमको कैसे देखना है कि हमने कितने सारे लेजर बनाए हैं। उसके लिए हमें बेसिकली अकाउंट्स इन्फो में आना है, लेजर्स में आना है, ठीक है। और जो ये एक ऑप्शन है ऑल्टर का, ठीक है, ऑल्टर का, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कितने सारे लेजर बनाए, ठीक। अभी फॉर एक एग्जांपल आपको किसी भी लेजर में अमाउंट चेंज करना है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि आपको कैपिटल में 10 लाख रुपीज़ मतलब एंटर करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, या फिर कितनी भी अमाउंट एंटर करना है तो वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आप फिर से अकाउंट्स इन्फो में जा सकते हैं, ठीक है। फिर लेजर में जाइए, फिर यही ऑल्टर में जो ऑप्शन है, मान लो कैपिटल में आपको अमाउंट चेंज करना है। अब मान लीजिए कि आपको अभी कैपिटल का अमाउंट चेंज करना है, तो आपको कैपिटल में जाने के बाद आप सिर्फ इंटर प्रेस करें, ठीक है। इंटर प्रेस करके ये जो ऑप्शन है लास्ट में ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आप कुछ भी अमाउंट चेंज कर सकते हैं। मान लो 4 लाख आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अभी 8 लाख ही लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा 8 लाख ही था, ठीक है। ठीक है, तो ये आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये था स्टेप्स टू क्रिएट लेजर, ओके। तो आज की वीडियो में हमने सीखा स्टेप बाय स्टेप कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि पेमेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए आप कुछ भी अगर बाय कर रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो उसका पेमेंट कैसे करना है वो हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।